हेलो एवरीवन। आज के इस धमाकेदार क्रिकेट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम टाटा आईपीएल 2026 के उस महामुकाबले की हर एक परत खोलने वाले हैं जिसने पूरे टूर्नामेंट के प्लेऑफ समीकरणों में सच में भूचाल ला दिया है। अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो कुछ भी हुआ वो महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि रणनीतियों, भयंकर दबाव और एक अविश्वसनीय वापसी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली की उस शुरुआत को जिसने सबको चकमा दिया। फिर बात करेंगे केकेआर के उस खतरनाक स्पिन अटैक की जिसने दिल्ली का दम घोट दिया। उसके बाद फिन एलन के तूफानी रन चेस पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे कि इन सबका आईपीएल प्लेऑफ्स की रेस पर क्या असर पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, दिल्ली की वो भ्रामक शुरुआत जो असल में एक झूठी आतिशबाजी से ज्यादा कुछ नहीं थी। देखिए, शुरुआत में दिल्ली के ओपनर्स ने पथुम निशांका और केएल राहुल के साथ मिलकर जो आक्रामक तेवर दिखाए, उससे लगा कि आज तो रनों की बारिश होने वाली है। लेकिन वो मजबूत शुरुआत कितनी जल्दी एक डरावने सपने में बदल गई, ये सोचना भी मुश्किल है। 5वें ओवर में कार्तिक त्यागी की एक चालाक धीमी गेंद पर केएल राहुल का विकेट क्या गिरा, मानो ताश के पत्तों का महल ढहने लगा। 8वें ओवर में नीतीश राणा सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने और फिर आया वो 11वां ओवर। ओहो, इस एक ओवर ने तो दिल्ली की कमर ही तोड़कर रख दी। समीर रिजवी, अर्धशतक बना चुके सेट बल्लेबाज निशांका और नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स तीनों इसी ओवर में आउट। मतलब सिर्फ 11 ओवर के अंदर ही एक मजबूत स्थिति से दिल्ली 5 विकेट खोकर गहरे भंवर में फंस चुकी थी। और दिल्ली को इस भंवर में धकेला किसने? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, केकेआर के स्पिनरों का वो जानलेवा शिकंजा। सुनील नारायण और अनुकूल रॉय के साथ मिलकर वरुण चक्रवर्ती ने जो जादू किया, उसे समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 12। जी हां, वरुण ने अपने 3 ओवर के स्पेल में केवल 12 रन खर्च किए। टी20 क्रिकेट में, वो भी उस पिच पर जिसे बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है, वहां सिर्फ 12 रन देना? उनकी रहस्यमयी गेंदें दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली बन गई थीं, जिसने पूरी टीम को दिशाहीन कर दिया था। और अगर इसे सच में बयान करना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही था मानो केकेआर के गेंदबाज अपने शिकार पर शिकारियों की तरह टूट पड़े हों। उन्होंने दिल्ली को स्पिन के एक ऐसे खतरनाक चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पिच धीमी हो चुकी थी, गेंद रुक कर आ रही थी और दिल्ली के बल्लेबाज अपने ही घर में बस किसी तरह सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब यहां जो बात वाकई दिलचस्प है ना, वो ये है कि कैसे एक ही पिच पर 2 बल्लेबाजों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है। एक तरफ थे कप्तान अक्षर पटेल, जो अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो 11 रन बनाने के लिए बुरी तरह जूझते नजर आए और कैच आउट हो गए। और दूसरी तरफ आशुतोष शर्मा, इन्होंने तो एकदम संकट मोचक की भूमिका निभा दी। 28 गेंदों में 39 रनों की विस्फोटक पारी। उन्होंने जो वो ग्रेविटी को मात देने वाले पेरिस्कोप और रिवर्स स्कूप शॉट्स खेले, अनबिलीवेबल। बस इन्हीं शॉट्स की बदौलत दिल्ली किसी तरह 142 रनों के एक इज्जतदार स्कोर तक पहुंच पाई। अब हम आते हैं मैच के तीसरे हिस्से में, जहां केकेआर ने अपना काउंटर अटैक शुरू किया। फिन एलन का वो तूफानी रन चेज। 143 रनों का टारगेट था। केकेआर की शुरुआत थोड़ी डगमगाई, रहाणे और रघुवंशी जल्दी पवेलियन लौट गए। लेकिन फिर आई फिन एलन की वो पारी जो सच में किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने एकदम सूझबूझ के साथ शुरुआत की, कुछ शानदार बाउंड्रीज लगाई। 11वें ओवर तक आते आते उन्होंने गियर बदला और एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन असली तबाही तो 13वें ओवर में मची, जहां छक्कों की हैट्रिक ने दिल्ली की बची कुची उम्मीदों के भी परखच्चे उड़ा दिए। और आखिर में एक तूफानी शतक जड़कर इस खिलाड़ी ने 1 मैन आर्मी की तरह अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिता दिया। इस पूरे रन चेज में अगर कोई एक पल था जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया तो वो था 13वां ओवर, जहां से आए पूरे 21 रन। विपराज निगम के उस एक ओवर में फिन एलन ने जो लगातार 3 छक्के जड़े, उसने दिल्ली कैपिटल्स की वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। वहीं ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब केकेआर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पूरी कहानी का क्रक्स ये है कि ये केकेआर के लिए सिर्फ एक आम जीत नहीं थी। फिन एलन के इस शतक से मिली ये एक तरफा जीत बाकी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस जीत ने नेट रन रेट से लेकर पूरे पॉइंट्स टेबल के डायनामिक्स को हिला के रख दिया है। और यहीं से हम अपनी चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, आईपीएल प्लेऑफ की रेस।
और ये रेस अब कितनी रोमांचक हो गई है, ये आप इस बदलते हुए गणित से समझ सकते हैं। इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे ऊपर आता है डेंजर जोन, जहां मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और आज हारी हुई दिल्ली कैपिटल्स फंसी हैं। इनके लिए अब हर मैच करो या मरो का है। बीच में है द मिडिल टैंगल, यानी फंसी हुई टीमें केकेआर, सीएसके, गुजरात, राजस्थान और आरसीबी। इन्हें अपनी जगह पक्की करने के लिए कम से कम 2 से 3 जीत हर हाल में चाहिए। और सबसे नीचे आते हैं टॉप कंटेंडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद, जो 13 और 14 अंकों के साथ क्वालिफाई करने के एकदम मुहाने पे खड़े हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये समीकरण आगे कैसे बिल्डअप होते हैं। क्वालिफायर 1 की रेस में सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त सबसे खतरनाक पोजीशन में है। 7 जीतों के साथ उनके 14 पॉइंट हैं। उनके ठीक पीछे 13 अंकों के साथ पंजाब किंग्स दूसरे पायदान पर मजबूती से खड़ी है। अगर हैदराबाद अपने बाकी बचे मैच जीत लेती है तो उनका टॉप 2 में फिनिश करना लगभग पक्का है। सच कहें तो इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में हैदराबाद से ज्यादा हावी और डेंजरस टीम कोई और नजर नहीं आ रही है। अब जब हर टीम अपनी पूरी जान लगा रही है और हर मुकाबला किसी नॉकआउट जैसा लग रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इन तेजी से बदलते हुए समीकरणों, केकेआर की इस विस्फोटक फॉर्म और हैदराबाद के दबदबे को देखते हुए आपके हिसाब से आईपीएल 2026 के फाइनल में किन 2 टीमों की टक्कर होने वाली है? क्या कोई अंडरडॉग टीम एकदम से बाजी मार लेगी या फिर टॉप की टीमें ही अपनी बादशाहत कायम रखेंगी? ये सोचने वाली बात है। इसी रोमांचक सवाल के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। आगे के मैचों में क्या होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।